हाँ भाई। तो आज है डे 2 बल्किंग का। और आज है मेरा अपर डे, अपर बॉडी, जो कि आर्म्स और शोल्डर फोकस्ड होगी। मतलब चेस्ट के मूवमेंट करूंगा, चेस्ट और बैक के बस दो एक्सरसाइज करूंगा, दो दो सेट। बाकी जो होगा वो क्या कहते हैं, शोल्डर और उसके होंगे आर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप। तो वही शोल्डर की 3 एक्सरसाइज करूंगा, शोल्डर की 3 एक्सरसाइज, बैक और चेस्ट की एक एक, और एक एक उसके भी क्या कहते हैं, आर्म्स और बाइसेप और ट्राइसेप की। 3 3 सेट सब में, बस 2 सेट उसमें करूंगा चेस्ट में, 2 सेट बैक में। नहीं तो वॉल्यूम मुझे यही, खैर वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं उतनी वॉल्यूम की मुझे आदत नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो बल्किंग कर रहे हैं तो कुछ नया करते हैं, क्योंकि ऐसे ही आदमी सीखता है। ट्रायल एरर वाली चीज़ है सारी। वॉल्यूम ज़्यादा है, कम है, मैं कम वॉल्यूम करता था कटिंग पे, तो उसी की आदत है मुझे। रेप्स भी उतने मुझे करने की आदत नहीं है, लेकिन मैंने सब चेंज कर दिया है। अब वही रेप रेंज वही है, 6 से 10, 10 से 15 रेप रेंज। और जो हैवी मूवमेंट है, कंपाउंड मूवमेंट है, उसमें लगभग वही 6 to 8, 6 to 10। बाकी जैसे आइसोलेशन एक्सरसाइज है, जैसे मैं आज करूँगा, और ट्राइसेप वाली हो गई। और मेरी जो लेफ्ट वाली जो ट्राइसेप, उसमें इम्बैलेंस है, मतलब जो ट्राइसेप राइट वाली बड़ी है, लेफ्ट वाली छोटी है, तो मैं ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो सिंगल हैंड ही करूँगा, केबल पे। और मेरे लेफ्ट वाला लैट भी जो है ना, बैक, वो कम है, राइट का ज़्यादा है। तो बैक मूवमेंट के लिए भी मैं जो पुल डे में करूँगा, मैं वो वही करूँगा, क्या कहते हैं, सिंगल हैंड, यूनिलेटरल मूवमेंट। कुल मिला के जितना हो सके यूनिलेटरल मूवमेंट कोशिश करूँगा, ताकि बैक जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाए, और ट्राइसेप भी बैलेंस हो जाए। बाकी चलते हैं जिम, यही सीन है। कल था लेग डे, आज है वो है अपर। लेग डे क्या, लोअर, लोअर बॉडी, आज अपर बॉडी। अब कल वेडनेसडे है, तो कल मेरा रेस्ट डे है। फिर वही लेग पुश पुल, संडे रेस्ट, खेल खत्म। यही है भाई, यही खेल है अब। क्या हो गया, जिम आ गया है मेरा, बहुत ही नज़दीक जिम है मेरे घर से। तो उतना मैं ज्ञान नहीं दूंगा, ज्ञान ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए, मेन मेन बता दिया। बाकी तो फिर सीधे वर्कआउट ही दिखाऊंगा। बाकी मैं 2 मील अभी खा चुका हूँ, लगभग दोनों मील मिला के लगभग वही 700 कैलोरीज के करीब। सही रहता है, मील खा के बढ़िया वर्कआउट करो तो बढ़िया होता है, मज़ा आती है। आज वैसे भी वॉल्यूम ज़्यादा है, बस देखूंगा वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा लगेगा तो कुछ सेट कम करूंगा, कम लगेगा तो बढ़ा, ऐसे ही काम होता है भाई। कम लगूंगा तो बढ़ा दूंगा, ज़्यादा लगेगा तो कम कर दूंगा। सब यही है कि ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ है, सब ट्राई करते रहो। जो सही लगे वो करो, जो सही ना लगे वो ना करो। सिंपल सा हिसाब किताब है, कोई सेट ऑफ रूल नहीं है कि ये करना ही करना है या ये नहीं करना है, जो भी। तो यही है, देखूंगा वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा तो ख़त्म कर दूंगा खेल, कम कर दूंगा थोड़ी एक्सरसाइज या सेट कम कर दूंगा। सेट ही कम करूंगा, एक्सरसाइज तो नहीं कम करूंगा, सेट कम कर दूंगा अगर ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगना तो नहीं चाहिए, हाई वॉल्यूम की आदत नहीं है ना। तो वही है टोटल। कितने सेट होंगे आज, 3 वो हो गए, 3 वो हो गए, 4 वो हो गई, फिर 3 वहाँ, वही लगभग मतलब 13 14 सेट पर सेशन। आज के सेशन में 13 14 सेट ठीक है, जो कि ट्राई करते हैं। चलते हैं भाई फिर, देते हैं बढ़िया आज डे 2 बल्किंग का। जिम के अंदर मिलते हैं। हाँ भाई। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लिया मैंने शोल्डर की। अब शोल्डर प्रेस से स्टार्ट करूँगा, 3 सेट, 2 सेट वार्म अप, और लास्ट सेट वही हमेशा की तरह फेलियर सेट। बढ़िया स्ट्रेचिंग कर ली अच्छे से। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वेट उठाते हैं और काम लगाते हैं वजन का। पहले 2 सेट वार्म अप, तो ज़्यादा भारी वैसे भी मैं लिफ्ट नहीं करूँगा। कहाँ है 12:30, कहाँ गया, 12:30 ये रहा, मिल गया।
पहला सेट 12:30 12:30 का करूँगा। साढ़े बारह भी हम हैवी लग रहा है, देख रहे हो भाई। साला कटिंग में कहाँ से कहाँ आदमी आ जाता है। 12:30 भी हैवी लगने लगता है, कहाँ 20-20 किलो से ऊपर। चलो कोई नहीं, वापस आएंगे बढ़िया से। टाइम लगेगा लेकिन आ जाएंगे बढ़िया। अभी इसी से काम चलाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। पहला सेट कितने रैप? 10 से 12, 6 से ऊपर जितने आ जाए, 6 से 10 के रैप रेंज है शोल्डर प्रेस में। लास्ट सेट वैसे ही फीलर तक जाना है, इसमें रैप्स एंड रिजर्व रखना ही हूँ। तो चलो भैया पहला सेट। स्लो नेगेटिव। पता नहीं कितने रह पाए, गिनती याद नहीं रहती भाई, क्या करें। लेकिन और कर सकता था, लेकिन ठीक है। वेट नहीं बढ़ाऊंगा, यही रखूँगा। 12:30 ठीक है, लास्ट में 15 का मन करेगा तो 15 से कर लूँगा। फिलहाल तो ठीक है। 12:30 भी हैवी लग 12:30 हैवी लग रहा है भाई, गजब। 12:30 बात ये, मैं डंबल प्रेस करता भी नहीं था, मैं यहाँ बगल में मशीन रखी वो करता था, तो उसमें मेरी फॉर्म भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है मेरे हिसाब से। चलो लास्ट सेट में मिलते हैं, पूरा रिकॉर्ड करके फ़ायदा नहीं, बाकी दिखाएंगे खेल। तो भाई आप दिखेंगे यहाँ पे, पता नहीं वीडियो में दिख रही है कि नहीं दिख रही है, शीशे में तो गजब दिख रही है। शीशे में भाई बॉडी अलग ही दिखती है भाई, पता नहीं क्या सिस्टम है शीशे का। हाँ भाई, तो ये है मेरा लास्ट सेट। इसमें मैंने 15-15 के लिए ले लिए हैं डंबल। देखते हैं कितने रैप निकलेंगे। ये जाना है टिल फेलियर तक, क्योंकि लास्ट सेट है तो फेलियर सेट होगा। इससे पहले मैंने 12:30 से ही किया था, दूसरा जो सेट था मेरा। ये लास्ट है तो फेलियर तक जाना है इसमें। वैसे 3 सेट थे मेरे, मैं सोच रहा हूँ एक और सेट कर लूँगा, मतलब इसके बाद भी एक और सेट अगर लगा तो, क्योंकि 4 सेट ठीक है इसके शोल्डर प्रेस के। तो देखता हूँ, मन होगा तो उसके बाद एक और सेट कर लूँगा। टोटल 4 सेट हो जाएंगे एक साइड में, तो काम सही हो जाएगा। बाकी 15 किलो डंबल लेके जाऊँगा मैं इसमें फेलियर की। जाना इसमें फेलियर तक ही है। नोट्स में मैंने बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वही है कि लिखने और करने में दोनों में अंतर होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी चीज़ें बदल जाती हैं। तो देखते हैं।
इसके बाद एक सेट ऑफ करूँगा। कोई मज़ा नहीं आया। 15 से ही करूँगा लास्ट। मेरी अपर चेस्ट नहीं दिखती है बिल्कुल भी, अपर चेस्ट। कोई नहीं, सब इम्प्रूव होगा भाई, टाइम लगेगा लेकिन सब इम्प्रूव होगा, कुछ छूटेगा नहीं। लेग्स हो, शोल्डर हो, बैक हो, सब कुछ अच्छे से इज्जत से। टाइम लगेगा, बस कुछ कर नहीं सकते भाई, टाइम तो लगेगा। हाँ भाई, तो ये है लास्ट सेट डंबल लेटरल रेस का। इससे पहले मैं 2 सेट कर लिया है मैंने, लगभग वही 15-20 रेप बढ़िया से। 7.5 किलो का डंबल है और ये लास्ट सेट है टिल फेलियर तक। इसमें जितने रैप आ जाए, जो हो जाए, बिल्कुल ऐसी तैसी करनी है। चलो चलो। No. 10. 11. 12. 13. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. हाँ भाई, तो ये है लास्ट सेट मेरा लैटरल रेजिस का। ये है लास्ट सेट। से पहले 2 सेट कर चुका हूँ मैं। ये लास्ट सेट है टिल फेलियर तक। और अब मैं सोच रहा हूँ कि चेस्ट और बैक ना करूँ आज, क्योंकि टाइम बहुत लग गया है। और अभी ये इसके बाद फिर ट्राइसेप करनी है, बाइसेप करनी है, दोनों की एक एक्सरसाइज देखते हैं। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो नहीं करूँगा। चेस्ट और बैक पुश पुल मैं ऐड कर दूँगा, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि इसी में टाइम लग गया है मुझे। इसके बाद मुझे ट्राइसेप भी करनी है, बाइसेप भी करनी है। तो ट्राइसेप भी वो है सिंगल हैंड, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो चेस्ट और बैक में फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर 2 सेट में करूँगा तो 4 सेट टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसे करूँगा, फिर ट्राइसेप की, फिर बाइसेप की, बस ख़त्म। मतलब आज का अपर, शोल्डर और आर्म्स। और बाकी चेस्ट तो मैं पुश और पुल में अच्छे से एकदम इंचे से ट्रेन करूँगा ही करूँगा। तो यही है, मैंने जैसे बोला था कि नोट्स में लिखने में और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। तो मुझे लग रहा था कि वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि टोटल सेट अगर गिनूँ तो
क्या कहते हैं, लगभग 18-19 सेट है टोटल एक सेशन में आज के। तो 18 से 19 सेट थोड़ा करने को कर लूँगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आज शोल्डर और आर्म्स, फिर इसी को ही आगे कंटिन्यू करूँगा। सही है, शोल्डर करो अच्छे से, आर्म्स करो अच्छे से, और बाकी पुश पुल वाले दिन पुश वाले दिन में थोड़ा शोल्डर कर लो, चेस्ट की ऐसी तैसी कर दो, और पुल वाले दिन थोड़ी सी बाइसेप्स कर लो, और बैक की ऐसी तैसी कर दो। तो यही है भाई, वही है भाई, हिट एंड ट्रायल हो रहा है, ट्रायल एंड एरर। यही है, ट्राई करो, काम करे, रखो, नहीं करो, यही है भाई। अब तो चेस्ट और बैक नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। या दोनों में से कोई एक कर सकता हूँ। हाँ, दोनों में से कोई एक कर लूँगा, या तो चेस्ट कर लूँगा या तो बैक कर लूँगा। देखते हैं, बैक बैक कर लूँगा, बैक की कर लूँगा, बस 2 एक्सरसाइज बैक की कर लूँगा, चेस्ट नहीं। दोनों में से कोई एक तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं वेट एकदम कम लगाया है, ज़्यादा वेट की ज़रूरत है नहीं इसमें। शुरू करते हैं। रिकॉर्ड सही हो रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ये फेलियर एक, दो, तीन, थोड़ी फॉर्म इसमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस पर मैं करता नहीं था, ये मैंने नया ऐड करा है। तो थोड़ी फॉर्म पे मुझे काम करना पड़ेगा। थोड़ा चीज़ तो सही है, लेकिन थोड़ा फॉर्म पे काम करना है। चीज़ बढ़िया है, लेकिन थोड़ा फॉर्म पे काम करना पड़ेगा। अब लेफ़्ट हैंड की बारी है। हो गया।
अब बैक बैक कर लेता हूँ। हाँ भाई, तो पहले मैं सोचा केबल रोइंग करूँ, तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, टी बार रोइंग करते हैं। 3 प्लेट है, इससे पहले मैं 2 प्लेट कर चुका हूँ, लगभग 10 रन। 2 सेट करूँगा इसके। ये लास्ट सेट टी फेलियर। बैक को एकदम बढ़िया से स्क्वीज़ करते हुए, फील करते हुए, तभी मज़ा आएगा। तो खैर वो नहीं है मेरे पास ग्रिप, लेने कोई दिक्कत नहीं है। और बस के बाद फिर ट्राइसेप और बाइसेप और ख़त्म एक्सरसाइज। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि आज मेरा दूसरा ही दिन है, नया प्लान बनाया है, सब कुछ नया नया कराया है, तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा ना। मुझे देखना पड़ेगा क्या निकालना है, क्या रखना, कौन सी एक्सरसाइज रखनी है, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी कम है। ये सब कुछ जो है थोड़ा करना पड़ेगा। किसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, कम लग रहा है, देखना पड़ेगा ना। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए, पता चला घंटों से यहीं बैठे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। चलो सेट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बैक को स्क्वीज़ करना है बहुत बढ़िया से, और कोशिश करनी है कि अपने हाथ से पुल ना करूँ, अपने एल्बो से पुल करूँ। 3 प्लेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑब्वियस रीज़न, ज़्यादा क्यों नहीं होंगे। ये भी मुझे भारी लगेगा मेरे ख्याल से। एल्बो से पुल। ओह, कोशिश रहती है कि इसमें एल्बो से पुल तो करो ही करो, एल्बो जितनी बॉडी के करीब रहे, इन रहे, मतलब अंदर। सही था। अब बस ट्राइसेप बाइसेप, फिर थोड़ा कार्डियो। 20 मिनट ज़्यादा नहीं, डेली 10,000 करनी है, वैसे भी 10K स्टेप डेली। ये मेरा लास्ट सेट है ट्राइसेप पुश डाउन का। लेफ्ट साइड मेरा वीक है, तो लेफ्ट साइड से मैंने कर लिया ड्रॉप सेट के साथ एकदम इंटेंस। और राइट साइड तो मेरा ठीक है, खुद ही डिफरेंस देख लो। ये देखो, राइट और ये लेफ्ट, ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों ट्राइसेप में। तो जो वीकर साइड है उससे ड्रॉप सेट लगा सकते हो, या एक सेट बढ़ा दो उसका। मैंने ड्रॉप सेट कर लिया है, उसका मुझे करना है टिल फेलियर लास्ट सेट के बाद बाइसेप, खेल ख़त्म। चलो वेट बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ड्रॉप लगाया था मैंने, ज़्यादा वेट नहीं है, 13 kg है बस।
सिंगल लाइन का ये फ़ायदा रहता है कि आप फील कर सकते हो एक एक बॉडी मसल। ओके भाई, अब बाइसेप्स इंक्लाइन डंबल 3 सेट, 2 वार्म अप, 1 फेलियर। चलो भाई करते हैं। फिर ये है मेरा लास्ट सेट, 2 सेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इस पर बढ़िया से। ये फेलियर तक नहीं गया था, इसमें जाऊँगा फेलियर। 7.5 का डंबल है, बहुत है, बहुत ज़्यादा हैवी की ज़रूरत नहीं है। फील करके एकदम मसल को एकदम बढ़िया से स्क्वीज़ करके, और बस लास्ट है। उसके बाद फेल ख़त्म। उसके बाद देखूँगा कार्डियो, नहीं तो घर ही आके मैं अपना 10,000 स्टेप्स कैसे भी करके कंप्लीट कर लेता हूँ। चाहे मैं थोड़ा यहाँ कार्डियो करूँ, चाहे घर पे टहलूँ, जो करूँ, 10,000 स्टेप्स आज रात 12 बजे से पहले हो जाएंगे। बस ये मेरा गोल रहता है। 10,000 स्टेप्स करने हैं तो करने हैं। चाहे ट्रेडमिल पे करो, चाहे कमरे में चलो, चाहे पार्क में चलो, छत में चलो, जैसा सही करे, जैसा सही लगे। तो फिर शुरू करते हैं। फील है इसमें, तो फील बाइसेप में तो उतना हैवी सर डंबल अभी 7.5 का है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। लगा सकता हूँ मैं, इससे हैवी भी लगा सकता हूँ, लेकिन मतलब नहीं है। हैवी मैं हर एक्सरसाइज में लगा सकता हूँ, लेकिन बस वही है कि मेरी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ उतनी, मतलब अब तो खैर काफ़ी अच्छे खासे हैं शरीर में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके इज्जत से बढ़ेंगे आगे। ये नहीं कि एकदम से ही आए और 20-20 किलो के डंबल उठाने लगे, 25-25 किलो के, आराम आराम से। वैसे भी मैं स्लो नेगेटिव करता हूँ, तो उसमें लाइट वेट से ही काम हो जाता है। अभी देखो, 7.5 पे डंबल है, अब इसकी ऐसी तैसी करनी है। एक, दो,
1 2 हो बाप रे, खेल खत्म भाई, इंटेंस। इसका ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी पोजिंग करते हैं और फिर घर चलते हैं। टाइम लग गया, लेकिन अगले हफ्ते तक थोड़ा तो धीरे धीरे सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा ना कि आज मैं समझ जाएगी मुझे क्या करना है। अब जैसे चेस्ट और बैक एक साथ नहीं करनी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाएंगी कि शोल्डर भी, चेस्ट भी, बैक भी, आर्म्स भी। चेस्ट को मेरा गोल ये है कि हफ्ते में पर वीक पर बॉडी पार्ट लगभग 10 से 12 सेट हुई हैं। 8 से 10, 10 से 12, बड़ी मसल है तो 10 से 12, बाकी छोटी मोटी तो 8 10 में, मतलब बाइसेप के लिए 8 सेट बहुत है। तो ऐसा पर वीक, तो बस पर वीक का गोल जो है वो पूरा हो रहा है, तो सही है फिर। बाकी चेस्ट आज नहीं करी है मैंने, तो कुछ वाले दिन मैं, हाँ 10 सेट तो कर ही लूँगा। 10 सेट होने चाहिए पर वीक, बस 8 से 10, 10 से 12 जितने सही लगे। वही है भाई, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि सब देखना पड़ता है कि अपने हिसाब से प्लान तो बहुत है, लेकिन आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये मेन है। इतना वॉल्यूम सही है नहीं है, या टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है करने को। मैं चेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं थक गया हूँ ये वो, लेकिन टाइम लग जाएगा बहुत। जिम में सफाई जो है वो चालू हो गई है, यानी मेरी आवाज़ आ ही रही होगी, माइक लगा हुआ है तो। बाइसेप तो भयंकर पंप हो गए। कुछ दिन बाद ये सब ऐप बेचारे चले जाएंगे। सही है।